गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग जो अपना लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि अगर कोई चालक है, इसमें से अगर हम लोग विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए क्या करते हैं, इसमें एक सेल लगाते हैं। सेल में हम लोग जानते हैं एक सिरा प्लस होता है, एक सिरा माइनस होता है। तो अब प्लस कहने का मतलब है धन वाला सिरा उच्च विभव है। हम लोग मान लिए इधर वाला जो सिरा है जो प्लस से कनेक्टेड है इस चालक का, ये ए है, ये सिरा बी। जैसे ही मैंने ये क्या है, चालक है, इस चालक को क्या किया कि एक बैटरी से जोड़े हैं, तो उसका एक सिरा जो इधर वाला ए है इधर वाला बी है, जोड़ने के फलस्वरूप क्या है, इसमें विभव की उत्पत्ति हुई है। इसमें विभव की उत्पत्ति हुई है। मान लेते हैं ये जो सिरा है जो यहाँ पर विभव है VA और ये जो सिरा है यहाँ पर विभव है VB। तो जैसे ही यहाँ पर सेल से जोड़े तो यहाँ पर एक विभवांतर उत्पत्ति हुई। एक प्लस वाला साइड जिससे जुड़ा है उच्च विभव पे है, माइनस वाला निम्न विभव पर है। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की ओर फ्लो करने लगता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो इसके अंदर अगर देखें तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या होते हैं, इधर की ओर गति करने लगते हैं। इनकी गति की दिशा इधर हो जाती है। ये क्या है, चालक के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये इधर से इधर की ओर गति करते हैं। तो जिसके फलस्वरूप क्या है, अब इलेक्ट्रॉन की गति इधर से इधर है, तो विद्युत धारा की गति हमेशा इसके ऑपोजिट में होती है। हमेशा जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसके ऑपोजिट में होगी, यानी विद्युत धारा इधर से इधर की ओर फ्लो करने लगेगा। ये क्या बह रही है, विद्युत धारा। तो हम लोग क्या देखते हैं कि एक चालक है, ये मेरे लिए क्या है, चालक है। ये AB जो है ये मेरा चालक है। इसको अगर मैं एक बैटरी के साथ कनेक्ट करता हूं तो मैं देखता हूं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस B सिरे से A सिरे की ओर बहने लगता है। कारण क्या है, ये B सिरा मेरा निम्न विभव पे है, B सिरा किस पर है, निम्न विभव पर है, यानी ये नेगेटिव से कनेक्टेड है। A सिरा उच्च विभव पर है, यानी ये पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है कि निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है, जिसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन चालक में उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो VB से VA की ओर प्रवाहित होने लगती है। मतलब B सिरे से A सिरे की ओर ये बहने लगती है। ये सिरा A है, ये सिरा B है, ये सिरा, तो B सिरे से A सिरे की ओर ये प्रवाहित होने लगती है। और जैसा कि पता है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिस ओर होगा विद्युत धारा का प्रवाह उसके विपरीत में होगा। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिस ओर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की ओर बह रही है, तो विद्युत धारा इधर से इधर की ओर बहने लगेगी। ये हम लोग देखे थे। तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकला कि विभवांतर है और कभी क्या है, धारा बह रही है। हम लोग देखे थे वो एग्जांपल कि वो पानी का प्रभाव को लेकर कि ये बहती कब तक है, जब तक दोनों ओर का विभवांतर बराबर ना हो जाए। हम लोग देखते हैं कि जैसे सेल से जोड़े हम लोग जो घर में यूज करते हैं टॉर्च वगैरह, शुरुआत में ले आकर लगाए तो वो क्या है, रोशनी देती है, धीरे धीरे वो मतलब रोशनी उसमें आना बंद हो जाता है। इसका मतलब क्या है, उसका जो फ्लो है वो बंद हो गया, आवेशों का जो प्रवाह होता है मतलब विद्युत धारा जो उसमें जा रहा था वो बंद हो गया। कारण क्या है, विभवांतर उस समय दोनों ओर बराबर हो गया है, जिसके चलते वो उसको धारा नहीं दे पा रही है और वो जल नहीं रहा है।
जो बल्ब है टॉर्च का वो नहीं जल पाता है। तो VA और VB इस दोनों सिरों के बीच का विभवांतर है। तो A सिरे का विभवांतर क्या है? यहां पर हमने देखा कि A सिरे का विभव, A सिरे का विभव ये है VA और B सिरे का विभव है VB। देखो यहां पर तो A तथा B सिरे के बीच का विभवांतर, A तथा B सिरे के बीच का विभवांतर, तो इसको कैसे निकालेंगे? A और B सिरे के बीच का विभवांतर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको VA माइनस VB करना पड़ेगा, VA माइनस VB। तो VA माइनस VB कर दिए तो A और B सिरे के बीच का विभवांतर निकल गया। तो हम लोग क्या देखते हैं, मान लो यहां पर एक सेल में और जोड़ दिया, यहां पर एक सेल में और जोड़ दिया, अब क्या होगा? तो प्रवाहित होने वाली धारा का मान अब क्या है? प्रवाहित होने वाली धारा का मान ये और थोड़ा सा बढ़ जाएगा, कारण इसमें एक ही है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ जा रहा है। ये जो एक सेल और जोड़ने के फलस्वरूप क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का फ्लो और इसमें बढ़ गया, जिसके फलस्वरूप क्या है? जिसके फलस्वरूप इसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जो कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होगी उसका मान बढ़ गया, कारण इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो वो बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बढ़ गया। पहले मैंने सिंगल सेल लगाया था, तो सिंगल सेल में क्या था? कुछ धारा प्रवाहित हो रही थी, वो A से B की ओर, कारण क्या था? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या है? निम्न विभव से उच्च विभव की ओर हो रही थी। तो विद्युत धारा का प्रवाह तभी संभव है जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो। इलेक्ट्रॉन का फ्लो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर हो रहा है, तो विद्युत धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर हो रहा था। मैंने यहाँ पर ये देखा कि विभवांतर, जब मैंने एक सेल लगाया था तो विभवांतर क्या था? दो सेल के लगाने के तुलना में वो कुछ कम था, तो कुछ कम इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा था। जब कुछ कम इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा था तो बहने वाली विद्युत धारा का मान कुछ कम था। लेकिन अब मैंने क्या किया? एक सेल और जोड़ दिया, अब मैं देख रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन्स का प्रभाव बढ़ गया, देयरफॉर बहने वाली विद्युत धारा का मान भी बढ़ जाएगा, बहने वाली विद्युत धारा का मान भी बढ़ जाएगा। इसी को जर्मन वैज्ञानिक, कहां के वैज्ञानिक थे? जर्मन वैज्ञानिक, जर्मन के जॉर्ज साइमन ओम, नाम क्या था? जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1826, कब? 1826 में अपना एक सिद्धांत दिया था। उनके आधार पर क्या था? अगर हम लोग ये जो चालक है, चालक के भौतिक अवस्था, यहां पर उन्होंने क्या बोला था कि चालक की भौतिक अवस्था और तापमान, चालक की भौतिक अवस्था और आसपास का जो तापमान है, चालक की भौतिक अवस्था और उसके आसपास के तापमान को क्या कर दे? स्थिर कर दे। चालक की भौतिक अवस्था एवं तापक्रम को स्थिर कर दे, मतलब इसको परिवर्तित ना होने दे, यानी अपरिवर्तित रखे।
जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1826 में ये बोला था कि अगर चालक की भौतिक अवस्था और उसके तापक्रम को हम लोग क्या करें, स्थिर रखें यानी अपरिवर्तित रखें, तो उनके सिरों के बीच का विभवांतर, तो यहां से देखो सिरों के बीच का, चालक के सिरों का सिरों के बीच का विभवांतर कितना है, Va माइनस Vb। तो सिरों के बीच का विभवांतर सिरों के बीच का विभवांतर ये समानुपाती होगा इसके साथ, प्रवाहित होने वाली धारा के साथ विभवांतर समानुपाती होगा। यहां पर प्रवाहित होने वाली धारा के साथ ये समानुपाती होगा। समानुपाती कहने का मतलब है कि एक बढ़ने पर दूसरा बढ़ेगा, एक घटने पर दूसरा घटेगा। जैसा कि मैंने अभी यहां पर दिखाया था कि अगर कोई चालक है, अगर मैं सिंगल सेल ले रहा हूं तो जो यहाँ पे विभव की सृष्टि होती है प्लस और माइनस, ये क्या है, उच्च विभव और निम्न विभव थोड़ा सा अगर सिंगल सेल है तो कम होगा, जिसके चलते इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह इधर से इधर की ओर, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर थोड़ा कम होता है, जिसके चलते विद्युत धारा थोड़ी सी कम बहती है। अब मैंने सेल को डबल कर दिया, मतलब पहले एक था, पहले मैंने सिंगल सेल लगाया था, उसके बाद मैंने क्या किया, जब सिंगल सेल था तो धारा कुछ कम बह रही थी, अब मैंने यहाँ पर डबल सेल कर दिया, तो डबल सेल होने के चलते क्या हो गया, ए और बी सिरों के बीच का विभवांतर क्या हो गया, कुछ बढ़ गया, विभवांतर बढ़ा, जिसके चलते क्या है, उच्च विभव से निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होने वाली इलेक्ट्रॉन्स का मान बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो इसमें होते हैं, प्रवाहित होते हैं निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, उसकी संख्या बढ़ गई, जिसके चलते ए सिरे से बी, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहने वाली धारा का मान बढ़ गया। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, जब दो सेल लगाए तो बैटरी, यहाँ पर दो बैटरी लगाने के फलस्वरूप इन दो सिरों ए तथा बी सिरा जो है, ये सिरा मेरा ए है और ये सिरा है बी, ए तथा बी सिरों के बीच का विभवांतर बढ़ गया। तो सिरों के बीच का विभवांतर अगर बढ़ता है, प्रवाहित होने वाली धारा का मान बढ़ता है। तो जॉर्ज साइमन ओम जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया था कि चालक के भौतिक अवस्था एवं तापक्रम को अगर हम लोग अपरिवर्तित रखें तो यहाँ इसके अंदर जो प्रवाहित होने वाली धारा होगी वो क्या है, सिरों के बीच के जो विभवांतर है उसके साथ समानुपाती होगा। ये ओम का नियम है, ये क्या है, ओम का नियम है। इसको थोड़ा मैथमेटिकल वे में देखें, जैसे सिरों के बीच का विभवांतर Va माइनस Vb, तो Va माइनस Vb ये क्या है, ए इस सिरे का विभवांतर था, बी इस सिरे का विभवांतर था, माइनस कर दिए तो Va माइनस Vb, ये उच्च विभव है, ये निम्न विभव पर है, तो Va माइनस मैंने Vb किया, Va माइनस Vb प्रोपोर्शनल टू प्रवाहित होने वाली धारा I, प्रवाहित होने वाली धारा I, इसके साथ ये क्या होता है, समानुपाती होता है। इस Va माइनस Vb को अगर मैंने V मान लेते हैं, माना ये जो है ये Va माइनस Vb क्या है, ये V है, V तब V प्रोपोर्शनल हम लोग I बोल सकते हैं। यहाँ पर V क्या है, ये Va माइनस Vb को मैंने V ले लिया, जो विभवांतर आएगा उसका वैल्यू हमने मान लिया क्या है, V आया, तो V प्रोपोर्शनल I, यहाँ पर V प्रोपोर्शनल I, तो V प्रोपोर्शनल I है, प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटेगी, यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, इस कांस्टेंट को यहाँ पर R के रूप में लिया जाता है। R क्या है, एक स्थिरांक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। R क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, यह बोल सकते हो एक स्थिरांक है। यह R इस चालक का प्रतिरोध है,
एक्चुअल में क्या है, ये आर का मान चालक में जो हम लोग मेटल यूज करेंगे, चालक की लंबाई है, चालक कैसा है, उसके ऊपर ये निर्भर करता है। तो आर एक्चुअल में क्या है, आर यहाँ पर स्थिरांक है, ये स्थिर रहता है। तो आर को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध। आर को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। तो एक बार फिर से आते हैं, क्या हमने किया कि पहले एक चालक लिया, एक चालक को मैंने सिंगल सेल से जोड़ा था। तो हम लोग देख रहे थे कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें से प्रवाहित हो रही थी। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ये हम लोग जानते हैं। तो विद्युत धारा ए से बी की ओर बह रही थी, कारण इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बी से ए की ओर था। निम्न विभव से उच्च विभव की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। इसके बाद मैंने क्या किया था कि एक सेल और जोड़ दिया। तो मैंने देखा कि प्रवाहित होने वाली धारा का मान, यहाँ पर प्रवाहित होने वाली इलेक्ट्रॉन का मान बढ़ गया। प्रवाहित होने वाली इलेक्ट्रॉन का मान बढ़ेगा तो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान भी यहाँ पर बढ़ेगा। जब मैंने यहाँ पर एक की जगह दो सेल किया तो मैंने यहाँ पर देखा कि इसके बीच का विभवांतर, इन दो सिरों के बीच का विभवांतर भी बढ़ गया है। इन दो सिरों के बीच का विभवांतर भी बढ़ गया है। लेकिन इसके साथ हमारे पास ये भी कंडीशन था कि इसके आसपास जो तापक्रम है, इसका जो भौतिक अवस्था है, इसमें कोई चेंज ना हो। तो मैंने देखा कि सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो प्रवाहित होने वाली धारा के साथ समानुपाती होता है, कारण एक बढ़ने पे दूसरा बढ़ रहा है। इसी को जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1826 में एक नियम दिया था। उनके नियम के आधार पर सिरों के बीच का विभवांतर प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, जिसको कि बीच का विभवांतर हम लोग VA माइनस VB दिखा है, VA माइनस VB दिखा है। VA माइनस VB प्रोपोर्शनल टू I, देयरफॉर इस VA माइनस VB को अगर मैं V मान लूं तो V प्रोपोर्शनल I। तो क्या होता है, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटती है एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, R है। यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, R। V इक्वल्स टू RI हो गया। ये R एक स्थिरांक है जिसको कि हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। R को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। ये यहाँ पर R, इसके आधार पर क्या हो जाएगा, R बराबर हम लोग देख सकते हैं V बटा I। R बराबर V बटा I। यहाँ पर जैसे मैं देख रहा हूं कि R बराबर V बटा I, तो हम लोग लिख सकते हैं I बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R। V बटा R। हम लोग जब V बराबर RI को देख रहे हैं, V बराबर RI, तो यहां पर स्थिर क्या है, विभवांतर स्थिर है। अगर मैं विभवांतर को स्थिर रख रहा हूं तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि अगर विभवांतर ज्यादा होगा, विभवांतर अगर ज्यादा है तो प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्यादा है। विभवांतर अगर ज्यादा, प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्यादा है तो V का मान बढ़ेगा, V का विभवांतर ज्यादा होगा। और अगर I को स्थिर रख के रेजिस्टेंस को बढ़ाएं तो मैं देखता हूं कि V प्रोपोर्शनल R, यानी अगर रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा तो विभवांतर का मान भी बढ़ेगा। रेजिस्टेंस का मान घटता है, विभवांतर का मान भी घटेगा। उस समय क्या है, जब I को ले रहे थे तो R स्थिर था, R को ले रहे तो I स्थिर है। जब मैं यहां पे देखो कि I बराबर V बटा R है, I क्या है, प्रवाहित होने वाली धारा है। I का मान इस विभवांतर के समानुपाती है, मतलब विभवांतर जितना ज्यादा है उतना ज्यादा धारा बहेगी। I प्रोपोर्शनल V, मतलब विभवांतर जितना ज्यादा होगा प्रवाहित होने वाली धारा का मान उतना ज्यादा होगा। वहां पे एक शर्त यह है कि उल्टा वाला, मतलब यहाँ पे V है साथ में R, यहाँ पे R स्थिर होना चाहिए। और दूसरा क्या है, I प्रोपोर्शनल 1/R, यानी यहां पर तब स्थिर क्या हुआ, V है, तो धारा का मान रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होने का मतलब है कि अगर
धारा का मान बढ़ेगा, प्रवाहित होने वाली धारा का मान तभी बढ़ेगा जब रेजिस्टेंस का मान कम होगा, और अगर धारा का मान घट रहा है यानी उस समय रेजिस्टेंस का मान बढ़ रहा है। और तीसरा यहां पर था ये V बराबर आर आई, यहां से आया था, दूसरा था I बराबर वी आर यहां से, और तीसरा है R बराबर वी आई। मैं प्रतिरोध के लिए अगर रिलेशन देखूं, R बराबर V बटा I, यानी यहां पर R इज प्रोपोर्शनल टू V। जब I स्थिर है, प्रवाहित होने वाली धारा का मान स्थिर है, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो विभवांतर, दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो ज्यादा है। अगर विभवांतर कम है तो प्रवाहित होने वाली अगर विभवांतर कम है तो वहां पे रेजिस्टेंस भी कम है। इसी के द्वारा R प्रोपोर्शनल 1/I, यहां पर स्थिर क्या है, V है। इसके यहां पर जो हम लोग स्थिर वाला देख रहे हैं, इसके लिए ये स्थिर वाला देख लेते हैं। यहां पर स्थिर क्या रख रहे हैं, स्थिर है, इसके लिए देखो V बराबर I था, तो यहां पर मैं स्थिर था IR, इसके लिए स्थिर क्या है I। यहां पर देखो स्थिर क्या है, V है, बचा क्या R, और यहां इसके लिए स्थिर है V। यहां पर देखो स्थिर क्या है, V चला गया मतलब I, और यहां पर V स्थिर है। इसके लिए क्या है, अगर प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्यादा है तो रेजिस्टेंस वहां पर कम है, अगर प्रवाहित होने वाली धारा का मान कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, कारण ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। I का मान ज्यादा होने पर रेजिस्टेंस कम होगा, I का मान कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, बशर्ते वहां पर V स्थिर हो, वहां पर स्थिर क्या हो, V स्थिर हो। तो ये ओम के नियम के आधार पर V बराबर आर आई, इसके आधार पर मैंने इसको एक्सप्लेन किया, V बराबर आर आई था। मेरा एक स्थिर क्वांटिटी यहाँ पे 3 है, दो के साथ, एक के साथ दूसरे का रिलेशन देखेंगे तो तीसरे को हम लोग क्या करेंगे, वहां पर स्थिर रखेंगे। तो यहाँ पर अगर R स्थिर है, इसके साथ देखो ये वाला एकदम मैच करेगा, कारण यहाँ पर V बराबर आर आई, ये सब एक ही के साथ है, एक दूसरे के साथ ऑल्टरनेटली मैच करेगा। V प्रोपोर्शनल I प्रोपोर्शनल V, स्थिर क्या है, R है, तो यानी V बढ़ने पर धारा का मान बढ़ेगा, V घटने पर धारा का मान घटेगा। इसके साथ ये मैच किया। नेक्स्ट देखो V प्रोपोर्शनल R और ये R प्रोपोर्शनल V, इसमें स्थिर क्या है I, यहां पर भी देखो मैंने I को स्थिर किया है, तो ये क्या बोल रहा है, अगर I स्थिर है तो विभवांतर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो विभवांतर ज्यादा है। दूसरा, विभवांतर अगर कम है रेजिस्टेंस भी कम होगा, रेजिस्टेंस कम है विभवांतर भी कम होगा। इसके बाद देखो ये जो तीसरा मेरा बच रहा है, I प्रोपोर्शनल 1/R, R प्रोपोर्शनल 1/I, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। 3 टिक देने के लिए मतलब है कि मैं तीसरे को रिलेट कर रहा हूं। यहां पर अगर धारा का मान बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और विलोमानुपाती है। अगर I का मान कम होगा तो R का मान ज्यादा होगा। इसमें भी वही है कि अगर R का मान ज्यादा है, I का मान कम है, R का मान कम है तो I का मान ज्यादा है, कारण ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां पर स्थिर क्या है, V है, यहां पर भी देखो स्थिर V है। अब हम लोग इसकी इकाई पर आते हैं। R क्या है, प्रतिरोध है, R है प्रतिरोध। हम लोग जैसे फॉर्मूला दिखाए थे, R बराबर R प्रति V बटा I, V क्या है, विभवांतर था, और I क्या थी, प्रवाहित धारा थी, विभवांतर बटा धारा। अब देखो SI इकाई हम लोग क्या निकाल रहे हैं, SI इकाई, SI इकाई R के लिए
इसको हम लोग ओम से डिनोट करते हैं। ओम, ओम बराबर, देखो विभवांतर की एसआई इकाई, विभवांतर की एसआई इकाई होती है वोल्ट, विभवांतर की एसआई इकाई है वोल्ट, और विद्युत धारा की एसआई इकाई है एम्पियर। एसआई इकाई, इसको हम लोग ओम है, इसको दिखाते हैं ओमेगा के साइन से, इसको हम लोग इस प्रकार दिखाते हैं ओम। एक ओम बराबर, ये देखो अगर इसमें जाए तो क्या है कि एक ओम बराबर एक वोल्ट, इसको थोड़ा दूसरा इंक यूज करें तो अच्छा रहेगा। एक ओम बराबर एक वोल्ट बटा एक एम्पियर, एक ओम बराबर एक वोल्ट बटा एक एम्पियर, एक ओम बराबर एक वोल्ट बटा एक एम्पियर। तो इसको अब प्रतिरोध की परिभाषा, ओम की परिभाषा, प्रतिरोध कहना गलत है, ओम की परिभाषा क्या हुई? अगर कोई चालक है जिसके दोनों सिरों के बीच का विभवांतर कितना है? 1 वोल्ट है। ये तो विभवांतर है, चालक के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर कितना है? 1 वोल्ट है, और उसमें 1 एम्पियर धारा बह रही है। उसमें कितनी धारा बह रही है? 1 एम्पियर की धारा बह रही है। तब हम लोग बोलेंगे वहां पर जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? 1 ओम है। वहां की जो प्रतिरोध है वो 1 ओम है। अगर चालक के दोनों सिरों का, हम लोग इसको थोड़ा सा शॉर्ट, चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, सिरों के बीच का विभवांतर कितना है? यहां पर 1 वोल्ट, विभवांतर 1 वोल्ट हो। चालक के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट, तथा चालक के सिरों से प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितना है? 1 एम्पियर, तथा चालक के सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट, तथा चालक के सिरों से के बीच से प्रवाहित धारा बराबर है 1 एम्पियर। तब हम लोग बोलेंगे उस चालक का प्रतिरोध, तब हम लोग क्या बोलेंगे? उस चालक का प्रतिरोध क्या होगा? 1 ओम होगा। 1 ओम का डेफिनेशन है कि 1 ओम वो प्रतिरोध है जिसके सिरों के बीच का विभवांतर क्या है? अगर चालक है, चालक के सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होगा, और उसमें से 1 वोल्ट होगा, और उसमें से जो प्रवाहित धारा होगी उसका मान कितना होगा? 1 एम्पियर होगा। तब हम लोग बोलेंगे उस चालक का प्रतिरोध कितना है? 1 ओम है। ये इसके आधार पर हम लोग बोले कि ओम का डेफिनेशन है, ओम का ये डेफिनेशन है। यहां पर प्रतिरोध हम लोग देख रहे हैं। प्रतिरोध तो एक्चुअल में हुआ क्या? ये देखो प्रोपोर्शनल टू आई, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, प्रोपोर्शनल टू भी है। तो एक्चुअली ये किया क्या? अगर आर का मान बढ़ रहा है तो आई का मान घट रहा है, अगर आर का मान घट रहा है तो आई का मान बढ़ रहा है। तो एक्चुअल में ये कर क्या रहा है? धारा के प्रवाह में रुकावट डाल रही है। धारा के प्रवाह में वो क्या करती है? रुकावट डाल रही है। तो हम लोग इसके आधार पर बोल रहे हैं कि प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध क्या है? ये हर चालक में होता है, अपना अपना प्रतिरोध होता है। तो ये किसी चालक का गुण है, चालक का वो गुण जिसके चलते क्या है? वो विद्युत प्रवाह में, वो गुण जिसके चलते वो क्या करेगा? विद्युत के प्रवाह में रुकावट डालेगी, विद्युत के प्रवाह में रुकावट डालेगी।
चालक का वो गुण, किसी चालक का वो गुण जिसके चलते वो क्या करेगा, विद्युत प्रवाह में रुकावट डालेगी। इसके आधार पर देखो कि R इज इक्वल टू V बाई आई, तो R तो V के साथ, विभवांतर के साथ समानुपाती होता है कि R बढ़ेगा तो V बढ़ेगा, R घटेगा तो V घटेगा। लेकिन I के साथ ये क्या है, विलोमानुपात में है, यानी R अगर बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो प्रतिरोध धारा, प्रवाहित होने वाली धारा का वो कम कर देगा, यानी विद्युत प्रवाह में रुकावट डालेगी। अगर R का मान घटेगा, मतलब घट रहा है, तो I का मान बढ़ेगा, कारण ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखाया गया है। तो चालक का वह गुण जिसके चलते वो क्या कर रहा है, विद्युत प्रवाह में रुकावट उत्पन्न कर रही है, ये उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ये डिपेंड करता है कि चालक की लंबाई है, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, देखो इसको जो डिपेंड के ऊपर हम लोग बाद में आएंगे। ये डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा, ये निर्भर करता है चालक की लंबाई, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक की लंबाई हो गया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, वो किससे बना है, उसकी प्रकृति, मतलब चालक की प्रकृति, मतलब किससे बना है, प्रकृति, चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक की प्रकृति और तापक्रम पर यह निर्भर करता है। ये तो निर्भर किया चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और प्रकृति, तापक्रम, इसके ऊपर यह निर्भर करता है। ठीक है, इसकी इकाई ओम होती है। इसके बाद अगर हम लोग VI ग्राफ देखें, VI ग्राफ, VI ग्राफ, तो हम लोग देखें कि ऊपर वाला जो वर्टिकल वाई एक्सिस है, इसको हम लोग क्या लिए, V लिए, और एक्स एक्सिस को I लिए। हम लोगों को क्या पता है, V प्रोपोर्शनल I, मतलब V अगर बढ़ेगा तो I का मान भी बढ़ना चाहिए, V प्रोपोर्शनल I। और इसको अगर मैं देखूं तो हमारा ग्राफ कुछ इस प्रकार से आना चाहिए, कारण V बढ़ने पर I का मान भी बढ़ेगा, V बढ़ने पर I का मान भी बढ़ेगा, V घटने पर I का मान घटेगा। और ये जो लाइन होगी, ये क्या है, मूल बिंदु से होकर गुजरने वाली होती है, ये मूल बिंदु O यहां से होकर गुजरने वाली रेखा होती है, V प्रोपोर्शनल I। इसके ऊपर देखो सवाल वगैरह आता रहता है, सवाल जैसे वोल्ट, अगर कहीं पे तुमको किसी चालक का बोल रहा है कि चालक में से 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, उसका विभवांतर दिया रहेगा V बराबर, मेरा एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, V बराबर IR। तो इसके ऊपर हमारा फॉर्मूला, विभवांतर मान लो V बराबर दिया है 10 वोल्ट, I बराबर R बोल रहा है 2 ओम है, तो I क्वेश्चन कर ही सकता है। तो I बराबर इसके आधार पर क्या होगा, V बटा R, V मतलब 10 वोल्ट बटा 2 ओम, यानी 5 एम्पियर धारा यहां से प्रवाहित होगी, 5 एम्पियर धारा यहां से प्रवाहित हो रही है। इसके ऊपर इस टाइप के सवाल कुछ आ सकते हैं। बच्चों आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।